हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेगा, इसलिए आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और इन सभी ईडियम्स को हम रिलेट करके याद करेंगे जिससे कि ये आसानी से हमें याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द हुक, इसका मतलब हमें बताना है। तो हुक मतलब क्या होता है? हुक तो पता ही होगा, फिश पकड़ने के लिए हुक का यूज होता है। और ऑफ मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। तो हुक से अलग हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से यदि आप फिश को हुक की हेल्प से इस तरह से पकड़ रहे हैं और वो हुक से वो ऑफ हो गई, यानी कि वो फिश जो है इस हुक से अलग हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जो है वो ट्रबल, मुसीबत से फ्री हो गई, अलग हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी या कि फिर मुसीबत से फ्री हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, आज़ाद हो जाना, यानी कि हुक से ऑफ हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हुक से जिस प्रकार से फिश जो है वो अलग हो जाती है, यानी कि हुक में नहीं फंसती है, यानी कि वो क्या है, मुसीबत से फ्री है, आज़ाद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि हॉर्न मतलब होता है सींग, अब बुल मतलब होता है बैल। तो बैल का सींग पकड़ के, यदि आप बैल का सींग पकड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो आप मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू फेस अ चैलेंज डायरेक्टली, यानी कि किसी भी चैलेंज को डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर फेस करना, सामना करना। ठीक है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑफ द हुक यानी कि हुक से अलग होना, जिसका मतलब होता है मुसीबत या रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना, आज़ाद होना। बुल को हॉर्न से पकड़ना, इसका मतलब किसी भी प्रॉब्लम को या चैलेंज को डायरेक्टली फेस करना। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है रिंग्स आ बेल, यानी कि बेल को रिंग करना, बजाना। इसका मतलब होता है जाना पहचाना, साउंड। ठीक है, टू साउंड फैमिलियर, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्कूल में जब शाम की घंटी बजती है तो वो साउंड जो है कुछ जाना पहचाना सा लगता है, उसका हम बेसब्री से वेट करते हैं। वो साउंड जो है हमारे लिए रोज का रहता है, यानी कि वो चीज़ फैमिलियर रहता है। ठीक है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बरी द हैचेट, हैचेट मतलब होता है छोटी सी कुल्हाड़ी, यानी कि छोटी सी एक्स। तो छोटी सी कुल्हाड़ी को बरी कर देना, दफन कर देना। तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, दोनों के बीच में काफ़ी दिन से क्वेरल चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और अंत में इन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी कुल्हाड़ी को क्या कर दिया, बरी कर दिया, दफन कर दिया। यानी कि जो भी आपस में गिले शिकवे, जो भी मन मुटाव थी, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, सबको दफन कर दिया। और ये क्या बन गए, ये दोनों जो हैं आपस में क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्टिलिटी की भावना को खत्म कर देना, यानी कि बरी द हैचेट, यानी कि कुल्हाड़ी को दफन करना, दुश्मनी की भावना को नष्ट कर देना और फ्रेंड बन जाना। ठीक है, तो होल डिग करना नहीं होगा, छुपाना, वेपन को छुपाना भी नहीं होगा, टू स्टार्ट अ फाइट ये तो अपोजिट मीनिंग देगा, टू इंड अ क्वेरल एंड मेक पीस, यानी कि लड़ाई झगड़ा को खत्म करना और शांति बनाए रखना। ठीक है, यानी कि फ्रेंड बन जाना, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या होता है? तो वैसा व्यक्ति जो किसी भी बात के रूट तक जाने के लिए, रूट मतलब कि उस बात की गहराई तक जाने के लिए क्या करता है, आर्ग्यू करता है, बहस करता है, तो वो क्या कहलाएगा, डेविल्स एडवोकेट कहलाएगा। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन आर्ग्यू कर रहा है किस लिए, तो उस बात की, उस इशू के रूट तक पहुंचने के लिए, उस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए यदि कोई व्यक्ति आर्ग्यू कर रहा है तो वो क्या रहेगा, वो डेविल्स एडवोकेट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट अ व्यू टू टेस्ट इट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो स्लीपिंग डॉग यानी कि सोते हुए कुत्ते को सोने दो, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको कैसे आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कुत्ता जो है वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है, और आप उसको उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जानबूझकर उसको परेशान कर रहे हैं, वो भौंकेगा, बार्क करेगा बाद में उठकर। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई जो कुत्ता सो रहा है उसको सोने दो, बेफालतू में उसको मत जगाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, वो
भौंकेगा, काट लेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ आप उसको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पुराना कोई विवाद है उसको रीस्टार्ट करने से बचना, यानी कि सोते हुए कुत्ते को सोने दो, उसको दोबारा मत उठाओ, यानी कि जो भी पुराने विवाद हैं उसको दोबारा मत सुलगाओ, वापस उसको स्टार्ट होने से बचना। ठीक है, तो यानी कि सोते हुए कुत्ते को सोने देना। तो डेविल्स एडवोकेट कौन कहलाएगा? वैसा पर्सन जो किसी भी बात की गहराई तक पहुंचने के लिए उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करता है, वो डेविल्स एडवोकेट कहलाता है। ठीक है, तो स्लीपिंग डॉग्स को सोते लेटे रहने देना, यानी कि पुराने विवाद को रीस्टार्ट होने से बचना। आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोचने के लिए वीडियो को रोक के उसका आंसर सोच लीजिए, उसके बाद आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन है फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा? तो यदि आप मछली को पानी से बाहर निकाल रहे हैं तो कैसा फील करेगी? वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, यानी कि किसी स्थिति में अनकंफर्टेबल फील करना, जिस प्रकार से यदि आप फिश को वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है उस सिचुएशन में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, यानी कि पकड़े जाना, कितने स्टूल्स के बीच में? 2 स्टूल्स के बीच में कॉट हो जाना, पकड़े जाना। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो ये मान लीजिए कि एक स्टूल ये रहा और एक स्टूल ये रहा, और दोनों साइड यदि आप पैर खड़े करके इस तरह से अजय देवगन बन के एकदम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप दोनों स्टूलों के बीच में ना तो आप इस स्टूल पे बैठ सकते हैं ना ही इस स्टूल पे, यदि आपने इससे पैर हटाया तो इस ओर गिर जाएंगे, इससे पैर हटाया तो इस ओर गिर जाएंगे, यानी कि आप ना तो इधर के हैं ना तो इधर के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेलिंग ड्यू टू इनडिसीजन बिटवीन टू ऑप्शंस, यानी कि 2 ऑप्शंस के बीच में डिसीजन ना ले पाने की वजह से फेल होना, असफल होना, यानी कि 2 स्टूल्स के बीच में फंस जाना। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है सी आई टू आई, यानी कि आंख से आंख में देखना। इसके 2 मतलब निकल सकते हैं, यानी कि एक तो हम बोल सकते हैं कि बहादुरी से किसी चीज़ का सामना करना, जो कि यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टू स्टेयर एट समवन तो नहीं होगा, किसी को घूरना, ये तो वर्ड टू वर्ड मतलब दे रहा है। टू वियर ग्लासेस भी नहीं होगा, टू मेजर हाइट मापना भी नहीं होगा, टू एग्री कंप्लीटली पूरी तरह से सहमत हो जाना, तो आंख से आंख मिलाना, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंख से आंख में देखना, इसका मतलब होता है पूरी तरह से एग्री हो जाना। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है ड्रॉप द बॉल, तो बॉल मतलब हो गया गेंद, गेंद को ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो बॉल को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चल सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलें और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि हम ड्रॉप कर दिए, यानी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंख से आंख में देखना मतलब कि पूरी तरह से सहमत होना, और ड्रॉप द बॉल, बॉल को गिरा देना, इसका मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में असफल हो जाना। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपने सारे अंडों को एक बास्केट में रखना। एक ही बास्केट में यदि आप सारे अंडों को रख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, यदि ये गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। टू रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान, एक ही प्लान है, उसमें सारे चीज़ों को आपने एक ही प्लान में पूरा सब चीज़ जो भी था आपने सब इन्वेस्ट कर दिया, या किसी भी तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा रिस्क है, यानी कि एक ही प्लान में सब कुछ क्या कर लेना? रिस्क ले लेना। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो वर्ड टू वर्ड मतलब दे देगा, ये तो इसका आंसर होंगे नहीं, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 12th नंबर क्वेश्चन है ब्लो ऑफ स्टीम, तो स्टीम मतलब क्या होता है? स्टीम मतलब होता है भाप, यानी कि जब आप लोग खाना बनाते होंगे तो उसमें भाप निकलता है ना, स्टीम निकलता है, स्टीम को ब्लो कर देना, यानी कि स्टीम को बाहर निकालना। स्टीम को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? एंगर से, गुस्से से। जैसा कि स्टीम जो है वो पूरे प्रेशर के साथ निकलता है, उसी तरीके से एंगर को यदि आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पेंट अप इमोशंस को रिलीज कर देना। पेंट अप मतलब होता है दबी हुई, जो भी दबी हुई भावनाएं हैं, गुस्सा, जो कुछ भी हैं, जिस भी टाइप का इमोशंस हैं उसको रिलीज कर देना, यानी कि स्टीम को ब्लो ऑफ कर देना, उसको निकाल देना, भाप को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ही बास्केट में सारे अंडों को रखना, इसका मतलब होता है एक ही प्लान में पूरा रिस्क ले लेना। 30 नंबर क्वेश्चन है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब क्या हुआ?
तो इसका मतलब हुआ कि बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, ठीक है। यानी कि जोश जोश में, हीट में, हीट मतलब गर्मी हुआ, ठीक है। और गर्मी के मोमेंट में कुछ कर रहे हैं, यानी कि आप क्या है, जोश जोश में कोई काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टिंग इम्पल्सिवली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब जोश में किसी काम को एक्ट करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हैव अ स्क्रू लूज। तो यदि किसी पर्सन का स्क्रू जो है लूज है, हम लोग बोलते हैं ना कि दिमाग का स्क्रू लूज हो गया क्या, यानी कि पगला गया क्या, सेम सेंस यहाँ पर भी देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू बी स्लाइटली क्रेजी और एक्सेंट्रिक। यानी कि सनकी हो जाना या पगला जाना है, माइंड का कंट्रोल जो है, स्क्रू जो है वो लूज हो जाना, यही सेम सेंस दे रहा है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके लिए कौन सा ईडियम या फ्रेज का यूज़ करेंगे हम। तो एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना, छोटा करना, तो यानी कि इधर उधर की बातों को कट कर देना और किसी चीज़ को छोटा करके समराइज कर देना। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोवेल लिखना नहीं होगा, टाइम को एक्सटेंड करना भी नहीं होगा, धीरे धीरे पढ़ना भी नहीं होगा। बी नंबर ही एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी कि आप एक बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते हैं, उसको आंक नहीं सकते हैं। यानी कि उसका अपीयरेंस, जो उसका बाहरी बनावट है, बाहरी रूप है, उससे जज नहीं करना चाहिए। बाहर में कुछ रहता है, अंदर में कुछ रहता है, इसलिए किसी भी बुक को कवर से उसके जज नहीं करना चाहिए, यानी कि उसके अपीयरेंस से उसको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की सहन शक्ति की लास्ट सीमा, अंतिम सीमा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ लास्ट स्ट्रॉ। तो इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऊंट की पीठ है इस तरह से, और आप उसकी पीठ पर जो है खूब सारा घास लोड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक लास्ट स्ट्रॉ, यानी कि इसकी भी तो एक लिमिट ही है, और एक लास्ट स्ट्रॉ रखे और वो उसके लोड से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि उसकी आपने पीठ को क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो लास्ट स्ट्रॉ जो है उसकी सहन शक्ति की लास्ट सीमा थी, लास्ट ऑप्शन था, लास्ट पॉइंट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। यानी कि वो फाइनल प्रॉब्लम, वो लास्ट प्रॉब्लम जिसने सिचुएशन को अनबियरेबल बना दिया, असहनीय बना दिया, अब इससे ज़्यादा और नहीं। यानी कि अब वो लास्ट स्ट्रॉ था जो कि उसके लिए अनबियरेबल रहा, असहनीय बन गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मुसीबत में, हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ तो होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। हर एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा भी चीज़ होता है, यानी कि हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग जरूर होती है, एक अच्छी चीज़ जरूर होती है हर एक बैड सिचुएशन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें कीप योर चिन अप, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है मुश्किल समय में हिम्मत रखना, ठीक है। डिफ़िकल्ट टाइम्स में चीरफुल रहना, हिम्मत रखना, इसके लिए हम कीप योर चिन अप का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है, किसी पर्सन के लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आई तो उसका सिर जो है वो नीचे हो जाता है, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि सिर ऊपर रखो, यानी कि अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को ऊपर रखो, यानी कि डिफ़िकल्ट टाइम में क्या रहो, हिम्मत रखो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लास्ट का क्वेश्चन है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। यानी कि ब्रिज को क्रॉस करो जब हम उस पर चले जाएं तब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मरने से पहले भूत मत बनो। यानी कि जब मुसीबत आएगी तब उसके बारे में सोचना, अभी से उसके विषय में मत सोचो, यानी कि मरने से पहले भूत मत बनो। जब ब्रिज पर जाएंगे तब उसको पार करने के विषय में सोचेंगे। अभी से क्यों सोच रहे हैं कि ब्रिज कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा पार करना उस ब्रिज से। अभी से मत सोचो, जब हम उस पर चले जाएंगे तब सोचेंगे उस ब्रिज के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ,
टू डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन इट अराइजेज, यानी कि प्रॉब्लम से तब डील करो जब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, यानी कि जब उस पुल पर पहुंच जाओ तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विषय में सोचना। ठीक है, तो ए नंबर ही इसके लिए एक्यूरेट मीनिंग दे रहा है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। नॉट प्लेइंग विथ अ फुल डेक, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तो कमेंट बॉक्स में देंगे ही, और मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ही पिन भी कर दूंगा। पहले आप लोग अपना आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद इस आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से थैंक यू। यदि नहीं कर रखा है और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि हेल्पफुल लगा हो तभी करना ये सब चीज़ें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।